दोस्तों, खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम कश्मीर से आसाम तक प्रोपेगेंडा फाइल्स यानी दी कश्मीर फाइल्स के हंगामे की चर्चा करेंगे। दोस्तों, भाजपा वालों को फिलहाल कश्मीर फाइल्स नामी एक झूठ का पलंदा मिल गया है। इसकी आड़ में वो नफरत की आग भड़काकर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। ऐसे में जब खुद प्रधानमंत्री और उनके अनेक सहायक इस झूठ को फैलाने में सहयोग कर रहे हों, तो हेमंता बिस्वा शर्मा कैसे पीछे रह सकते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री ने इस फिल्म की आड़ में कहा कि आसाम के लोग भी कश्मीरी पंडितों की तरह अपने परिणाम से भयभीत हैं। यह आश्चर्यजनक है कि 66% सत्ता संपन्न लोग 34% गरीब और दरिद्र जनता से डरे हुए हैं। कश्मीर फाइल्स के संदर्भ में प्रख्यात आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने सरकार से जो खुलासा मांगा था, उसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अनुसार 1990 से लेकर 2021 तक कश्मीर के अंदर केवल 98 यानी 9 में से एक कम पंडित मारे गए, जबकि इसके मुकाबले गैर पंडित यानी उमूमन मुसलमानों के मरने वालों की संख्या 1635 थी। अब आप ये देखिए कि आतंकवाद का शिकार तो हुए कुल 89 पंडित और उससे कई गुना ज़्यादा यानी 17 गुना ज़्यादा जो है वो मुसलमान उसका शिकार हुए। लेकिन कश्मीर फाइल्स में कोई मुसलमान जो है वो आतंकवाद का शिकार होता नहीं दिखाई देता, बल्कि सिर्फ पंडित ही पंडित दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे 3000 लोगों को जो है वहाँ पर मार दिया गया। तो अब ये इतना बड़ा झूठ है जिसको कि खुद सरकारी आंकड़े जिसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। तो इसके बारे में खुद कपूर साहब क्या कहते हैं, आप खुद उनके शब्दों में सुनिए। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का सवाल है, उनके पलायन का सवाल है, इसको लेकर हमने वहां पर आरटीआई लगाई थी कश्मीर प्रशासन को। तो वहां से बड़ी चौंकाने वाली सूचना मिली है। अभी डीएसपी हेडक्वार्टर कश्मीर ने हमारे को सूचना दी है आरटीआई में कि जब से 1990 से वहां पर मिलिटेंसी हुई है, आतंकवाद हुआ है, तो वहां पर कुल 1724 लोग मारे गए हैं। इनमें से मात्र 89 लोग ही जो है कश्मीरी पंडित थे, यानी कि सिर्फ मरने वालों में से 5% ही कश्मीरी पंडित मारे गए, आतंकवाद के शिकार हुए। बाकी जो थे 1635 लोग वो स्थानीय कश्मीरी मुसलमान और जो कुछ संख्या में सिख लोग थे। इसके अलावा हमारे को एक ये भी चौंकाने वाली सूचना मिली है, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर जम्मू ने हमारे को सूचना दी है कि पिछले 31 सालों में 1990 से लेकर आज तक कुल 1,54,161 लोगों ने पलायन किया है वहां से छोड़कर चले गए अपने घर बार को। और इनमें से जो है पलायन करने वालों में से सर्वाधिक 88% 1,35,426 लोग जो थे वो कश्मीरी पंडित थे। बाकी 18,735 यानी कि 12% लोग मुस्लिम लोग थे। तो इससे ये खुलासा होता है कि जिन लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने या कुछ सिख लोगों ने सर्वाधिक कुर्बानियां दी आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए, उन्होंने पलायन नहीं किया। ये पलायन उन्होंने किया जो कम संख्या में मारे गए, और ये सारा हुआ आरएसएस बीजेपी के झूठे एजेंडे से। उससे स्पष्ट है कि इन्होंने आरएसएस बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों को अपनी वोट की राजनीति का मोहरा बनाया, नफरत की राजनीति का मोहरा बनाया, और हकीकत में इनके लिए कुछ नहीं किया। हमने ये भी पूछा था आरटीआई में कि हमें ये बताया जाए कि जो लोग पलायन करके गए हैं वहां से कश्मीरी पंडित व अन्य लोग, इनमें से कितने लोगों को दोबारा घर वापसी कराई गई है, उनको वहां पर बसाया गया है। 7 महीने हो गए हैं,
हमें अभी तक जो है कश्मीर प्रशासन ने, मोदी सरकार ने कोई सूचना नहीं दी। हम इस खुलासे के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि जो आरएसएस बीजेपी का दुष्प्रचार है पूरे देश के अंदर, नफरत की रणनीति है, उससे लोग सावधान रहें। और वहां के जो मुस्लिम लोग जो है कश्मीर के, जो इतनी बहादुरी से आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं, जिनका कहीं जिक्र नहीं है, सिर्फ कश्मीरी पंडितों को आगे रखकर उनको मोहरा बनाकर वोट की राजनीति आरएसएस बीजेपी खेल रहे हैं, इससे लोग सावधान रहें और इन सभी लोगों के जो पलायन किया है उनको वहां पर स्थापित किया जाए। हाँ तो दोस्तों, आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि किस प्रकार सच को छुपाया जा रहा है और झूठ को फैलाया जा रहा है। कपूर साहब के अलावा एक पवन करण साहब भी हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक पुराना खत जो 1990 में लिखा गया था उसको पब्लिश कर दिया। उस खत में, उस पत्र में पलायन के बाद 22 सितंबर 1990 को 23 कश्मीरियों के दस्तखत हैं। 23 कश्मीरियों ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं और वो सारे कश्मीरी पंडित हैं। उन्होंने एक सामूहिक लेटर लिखकर वहाँ के उस वक्त के प्रसिद्ध अखबार को जो है वो अपनी मनोगथा जो है वो लिखी थी। इस चिट्ठी में ये लोग साफ लिखते हैं कि कश्मीर से पलायन, यानी कश्मीर से पंडितों का पलायन एक साजिश थी और कश्मीरी पंडित बिरादरी को गवर्नर जगमोहन की तरफ से बलि का बकरा बनाया गया था, जबकि उनके और मुस्लिम हमसायों के, यानी मुस्लिम पड़ोसियों के बीच कोई अदावत या कोई दुश्मनी नहीं थी। ये खत आप अपने स्क्रीन पर देखिए और जो है आप इसको इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, जिस पर के कश्मीरी पंडितों के हस्ताक्षर हैं। तो ये तो उस ज़माने की सच्चाई है, लेकिन 31 साल बाद उस सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और उससे जो है वो नफरत फैलाई जा रही है और उससे पैसे कमाए जा रहे हैं। इसलिए बिस्वा शर्मा की ये बात कि ये मुस्लिम समुदाय का कर्तव्य है कि वो हमें विश्वास दिलाएं कि आसाम में ऐसा पलायन नहीं होगा, और उनका कहना कि कृपा करके बहुसंख्यक समाज की भांति व्यवहार करें, जो है वो किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री का इससे ज़्यादा लज्जास्पद वक्तव्य नहीं हो सकता। इंसान राजनीति में कितना गिर सकता है, इसका ये एक उदाहरण है। इस बयान में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कश्मीर फाइल्स के झूठ को भी मात दे दी। बड़बोले मुख्यमंत्री ने एक और राजनीतिक षड्यंत्र करते हुए ये भी कहा कि बंगाली बोलने वाले मुसलमान, उन्होंने मुसलमान कहा लेकिन संदर्भ यही था कि बंगाली बोलने वाले मुसलमान अपने आप को बाहर वाले समझना छोड़कर सांप्रदायिक सौहार्द पर ध्यान दें। दरअसल आसाम में बसने वाले मुसलमान न तो बाहर वाले हैं और न वो अपने आप को ऐसा समझते हैं। ये अंदर वाला और बाहर वाला का भेदभाव तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए संघ परिवार ने पैदा किया, लेकिन जब पता चला कि मुसलमानों से अधिक हिंदू अपने कागज जमा करने में नाकाम रहे तो वो ठंडे होकर बैठ गए। मुख्यमंत्री का शांति और सद्भावना की खातिर सुझाव अच्छा है, परंतु जब बिस्वा शर्मा जैसे नेता सामाजिक शांति को भंग करके नफरत की आग पर अपनी सियासी रोटियां सेकने लगे तो भला कोई कैसे सफल हो सकता है। ये तो ऐसा है कि जैसे शहर को आग लगाने वाला उसके नुकसान की जिम्मेदारी खुद पीड़ित के सर मढ़ दे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हिंदुओं के भीतर अल्पसंख्यक होने के कारण अपनी पहचान खोने का डर है। मैंने आपको पहले बताया कि आसाम में हिंदू जो है वो 60% से ज़्यादा, यानी 62% हैं और मुसलमान केवल 34% हैं। अब मुख्यमंत्री हिंदुओं के अंदर 62% होने के बावजूद अल्पसंख्यक होने की भावना पैदा कर रहे हैं। बीजेपी की राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदुओं के अंदर एक काल्पनिक डर पैदा करके असुरक्षा की भावना पैदा करना और उसके बाद खुद को उनका संरक्षक बनाकर पेश करना है, ताकि हिंदुओं का भावनात्मक और राजनीतिक शोषण किया जा सके और अपनी सत्ता को सुरक्षित किया जा सके। दी कश्मीर फाइल्स भी इसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है। रोशनलाल मावा ने कश्मीर छोड़ तो दिया और दिल्ली में अच्छा खासा व्यापार भी खड़ा कर लिया, लेकिन दिल्ली के इस आलीशान बंगले में रहने के बावजूद श्रीनगर का ये घर उनके दिल से नहीं निकला।
और जब कश्मीर का ये बेटा 29 साल बाद हिम्मत करके अपनी जमीन पर वापस आया तो कैसे स्वागत हुआ उसका। मालाएं पहनाई गई, मेरे ऊपर बादाम और शिरनी होती है, इधर मेरे सर से मेरे पर डाल दिए गए। दैट इज साइन ऑफ ऑनर। हम यही चाहते हैं कि सारे लोग वापस आ जाए, फिर से वही माहौल हो जाए, फिर से वही भाईचारा हो जाए, और क्या, बस शांति हो जाएगी। इंसानियत है इनमें, हम में भी इंसानियत है। जनरली लोग यहाँ पर इनको चाहते हैं आना। 99% 99.90 कश्मीरी पंडित को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी 3 चीज़ें कम हो गई है, एजुकेशन आपकी, टीचिंग स्टाफ, सबऑर्डिनेशन, सर्विस। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ आप आ जाओ, हमें वो माहौल फिर मिलेगा एजुकेशन का। दुनिया कुछ भी बोले, यहाँ की असलियत है। जो यहाँ के पंडित बरादरी लोग हैं उनको भी पूछिए, उनके घर में कुछ होता है हम जाते हैं वहाँ, और हमारे घर में कुछ आता है वो आते हैं हमारे घर। और जो बाहर बैठे हैं जैसे जम्मू में है, दिल्ली में, हम उनसे अपील करते हैं आप आ जाइए, यहाँ पे पूरा शांति का माहौल है। मुख्यमंत्री ने यह कहकर कि स्थानिक मुसलमान भी अपनी पहचान खोने से डरते हैं, मुसलमानों के बीच दरार डालने का षड्यंत्र किया। इससे वो बंगाली बोलने वाले और आसामी बोलने वाले मुसलमानों के बीच दूरी पैदा करना चाहते हैं, परंतु वो कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि मुसलमान इस तरह के अंतर को महत्व नहीं देते, और बिस्वा जैसा जहरीला कछुआ सामने हो तब तो अपना सारा अंतर विरोध दूर करके एकजुट हो जाते हैं। यूपी में यही हुआ और भाजपा को 55 सीट गंवानी पड़ी। मुख्यमंत्री का ये प्रवचन देने के बजाय राज्य की प्रगति का अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाना चाहिए। अब आइए कश्मीर फाइल्स की तरफ। तो आजकल इस फिल्म के बनाने वालों का बड़ा जयगान और सत्कार हो रहा है। कभी तो योगी जी उनको बुलाते हैं और उनका सत्कार करते हैं, और कभी कोई और मुख्यमंत्री बुला करके उनके साथ अपनी तस्वीरें छपवाता है। इस फिल्म की टिकटें खरीद कर इसे हाउसफुल किया जा रहा है, और फिल्म निर्माता को इनडायरेक्ट पैसे दिए जा रहे हैं। यानी थिएटर तो अंदर खाली है, लेकिन सारी टिकटें जो है वो बिकी हुई है और प्रोड्यूसर को पैसा मिल रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि दूसरे संधि साधी लोगों को भी इस प्रकार झूठ पर आधारित फिल्में बनाकर पैसे कमाने की प्रेरणा मिले। बंगाल के भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार फिल्म देखकर लौटते हुए अपनी गाड़ी पर हमला करवा के पब्लिसिटी बटोरते हैं, वरना किसको मालूम कि ये सरकार जो है वो फिल्म देखकर आ रहा है या कहीं और जो है वो आग लगाकर आ रहा है। ये शर्म की बात है कि जिस फिल्म पर न्यूजीलैंड में पाबंदी लगाई गई उसको यहाँ टैक्स फ्री करने की मांग हो रही है। जम्मू कश्मीर में शीघ्र ही चुनाव होने वाले हैं। कश्मीर क्षेत्र से तो भाजपा को 1 वोट नहीं मिलेगा, परंतु जम्मू का हिंदू भी धारा 351 की समाप्ति से नाराज है, क्योंकि उससे उनको मिलने वाला आरक्षण समाप्त हो गया है और भी बहुत सारी जो सुविधाएं मिलती थी वो भी खत्म हो गई है। अब अगर वो जो है वो भाजपा को वोट न दे तो भाजपा बुरी तरह हार जाएगी और धारा 351 को वापस लाने की मांग सशक्त हो जाएगी। इसलिए जम्मू के हिंदुओं को सांप्रदायिकता की शराब पिलाकर उनके वोट पर डाका डालने के लिए ये फिल्म बनवाई गई है। परंतु जम्मू के डोगरा समाज को कश्मीरी पंडितों से शायद ही कोई सहानुभूति हो, और वो तो सच्चाई जानते हैं, इसलिए इस फिल्म के धोखे में नहीं आएंगे। भाजपा ने पंजाब का चुनाव जीतने के लिए केसरी फिल्म बनवाई। केसरी तो खूब चली, मगर पंजाब में भाजपा पर आपका झाड़ू चल गया। शिवसेना के सांसद संजय राउत यही कहते हैं कि इस फिल्म का भाजपा को कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिलेगा, और ये भी हो सकता है कि पंजाब की तरह जम्मू में भी कमल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का हल चल जाए। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।